थे ना, उस साइड से आवाज आई है। हाँ भाई, यार एकदम से यार। विजेंद्र बना, विजेंद्र बना, आपके पीछे देखो, आपके पीछे देखो। रो बाप रे, रो बाप रे, उसकी बेटी। सुनीता की बेटी है भाई। हाँ हाँ, आगे जाओ थोड़ा सा, आप आगे जाओ। लेकिन वो हमेशा यहाँ पे दिखती है, आज वहाँ पे कैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से अपने इस YouTube चैनल रॉयल मारवाड़ी पर। दोस्तों मेरे साथ में है इस समय विजेंद्र बना। और दोस्तों इस लोकेशन को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग जो अपनी फैमिली में जुड़े हुए हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम में किस लोकेशन पर खड़ा हूँ। दोस्तों आपने जीतू भैया की वीडियो देखी होगी, हम तीनों भाई यहाँ पर आए थे दोस्तों अराउंड पिछले 2 दिन पहले। दोस्तों यहाँ पर मेरे से एक गलती होती है कि मैं जो सेफ्टी है ना वो गाड़ी में ही भूल कर आ जाता हूँ और ऐसे ही आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार सुनीता से हमें क्या खतरा है या उसकी बहन से हमें क्या खतरा है। पर जो गुरुदेव ने यहाँ पर एक रक्षा कवच करा था माँ भवानी का, दोस्तों यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ है ना वो गुरुदेव की लाई हुई है, अपन ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों वो यहाँ पर दिन रात इस जगह की सुरक्षा कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति आकर के तंत्र क्रिया या ऐसा काम ना कर सके जिससे सुनीता बहन या उसकी बेटी को खतरा हो। क्यों विजेंद्र बना आगे? बिल्कुल भाई। दोस्तों इसी कारण यहाँ पर आज मैं इस जगह पर माँ भवानी से या यूं कह लीजिए क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरे हाथ में मोमबत्ती और कुछ अगरबत्तियाँ भी देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर देखना ये भी होगा कि क्या आज मुझे यहाँ पर सुनीता और उसकी बेटी दिखाई देती है या फिर नहीं, या यहाँ पर आने का एक रीज़न भी ये भी हो जाएगा कि मैं भी इस जगह को अच्छे से एक बार फिर से देख करके चला जाऊँगा कि कोई तांत्रिक या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं कर रहा है या अमानवीय कृत्य जिससे हमें सुनीता या उसकी बेटी को खतरा हो। क्योंकि देखो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो सुनीता की बेटी को जो तांत्रिक लेकर के गए हैं ना दोस्तों, वो कोई मामूली तांत्रिक तो नहीं हो सकते। ये बात जितेंद्र भैया ने भी बोली थी दोस्तों, इसलिए यहाँ पर वो तांत्रिक कुछ भी कर सकते हैं। हम हमेशा इस लोकेशन पर नज़र बनाए रखेंगे और आसपास के गांव में जो मेन सरपंच जी के जो खास है ना, हमने उनसे भी बात की है। हालांकि वो यहाँ पर ध्यान करने के लिए आते रहते हैं और यहाँ पर रहते भी हैं। उन्होंने 2 गार्ड भी रखे हैं दोस्तों, ताकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, ताकि जिससे हमें जो पिछले दिनों जो खामियाजा भुगतना पड़ा था ना कि यार दोस्तों हमारी लापरवाही कह लीजिए या हो सकता है तांत्रिकों ने हमने चकमा दिया और तांत्रिक यहाँ से सुनीता बहन से उसकी बेटी को ले गए। दोस्तों आओ, क्यों विजेंद्र बना? बिल्कुल भाई, सही बात है। दोस्तों अराउंड रात की 12:10 पर हम इस लोकेशन पर एंटर हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या सुनीता बहन और उसकी बेटी हमारे सामने आती है, और अगर आएगी तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा और कुछ बातें करनी है दोस्तों वो भी करूंगा। आओ भैया। आवाज़ सुनी विजेंद्र बना आपने? कुछ आवाज़ आई। चलो भाई एक बार लोकेशन पे चलो, एक बार लोकेशन पे चल के बात करते हैं एक बार। हो सकता है दोस्तों सुनीता बहन या उसकी बेटी कोई हो। इतना तो कम है दोस्तों कि अभी रात के 12 बजे बाद ही इनका टाइम होता है, तो इस समय यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है इनका घर है, उन्हीं की ये जगह है, तो उन्हीं का ही बात यहाँ पर होगा। हालांकि दोस्तों खुशी इस बात की है कि हम सुनीता बहन की जो बेटी है उसे लाने में यहाँ पर कामयाब रहे, और इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रिया का था। प्रिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की दोस्तों, हम उसका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे।
सुनीता बहन बना क्या हुआ, क्या हुआ अर्श भाई? हैं? मुझे उस वाली खिड़की में कुछ दिखा, होना हो शायद सुनीता बहन होगी। बिल्कुल भाई, आपने आवाज़ लगाई है, उसको मालूम है कि भाई अपन दोनों आए हैं यहाँ पे, तो फिर शायद वो आपको देख रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता बहन देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं हर्ष आपका भाई, साथ में विजेंद्र बना भी आए हैं। बहन जो उस दिन मेरे से गलती हुई थी, कुछ आवाज आई। हाँ बिल्कुल भाई, आवाज़ आई यार, और कैमरा ऑन करके देखना तो एक बार। सुनीता या उसकी बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सुनीता बहन देखो प्लीज, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि कोई तांत्रिक अब भी यहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। हर एक चीज दिख रहा है यार। हो उधर से भाई, उधर से आवाज़ आई भाई, उधर चला एक बार, जिधर गहने थे ना उस साइड से आवाज़ आई है। तांत्रिक नहीं हो सकते भाई, अगर तांत्रिक होते तो यहाँ से उनका जाप्ता हो जाता, मधुमक्खियाँ कर देती उन पे अटैक। वो तो है बना, बिल्कुल ये बात भी आपने सही बोली और है। उधर सुनीता बहन एक बार किचन में चल के देखो एक बार, हाँ आओ फिर। जहाँ पे वो डेली दिखते हैं वहाँ पे चलो एक बार। अब तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कुछ गलत हो, क्योंकि जैसा अपन को छोड़कर गए थे ना लमसम वैसा ही है अपने। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों वो जो हमने गार्ड या जो सरपंच जी के खास आदमी हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं, तो हो सकता है उन्होंने कुछ यहाँ पर अलग कुछ कर किया हो तो बात अलग है। देख रेख के हिसाब से साफ सफाई या कुछ भी कर सकते हैं वो यहाँ पर, इसलिए दोस्तों। बाकी दोस्तों अब मेरा मेन काम ये है कि मैं आप पहले ना मेरी बात सुनो, पहले एक बार क्षमा मांगो माँ भवानी से, जो आपको गुरुजी ने जो देके भेजा है ना, जो मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोला था, पहले आप वो काम करो। ठीक है, पहले आप वो काम करो। दोस्तों पास ही में गांव है, तो हो सकता है वहाँ से कुछ आवाज़ वगैरह भी आ जाए। भाई मंत्र के साथ में करना, नहीं तो कल की जैसे अटैक हुआ ना, तो आज अपन दो ही है, बिल्कुल बच नहीं पाएंगे अपन। मन में मंत्रों का उच्चारण जरूर करूँगा। मैं आज उस दिन वाली गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा कभी। अरे यार मोमबत्ती एक सेकंड। हे माँ भवानी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो उस दिन, तो प्लीज आज मैं आपसे क्षमा मांगने यहाँ पर आया हूँ। मुझे माफ करना। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर आने से पहले गुरुदेव की सेफ्टी मेरे पास होना जरूरी थी। आपने जो भी किया वो सही किया। इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि आप यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ोगी अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो। यार ये ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई गया है यार मेरे। हो सकता है, देखो दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसकी माँ या बेटी। फिर कुछ भैया आप कंटिन्यू करो, आप आपका काम करो, कंटिन्यू करो। देखो माँ भवानी, प्लीज मुझे माफ करना। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे माफ करना, मैं भी आप ही का ही बेटा हूँ।
मेरा काम बस इतना सा है, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं आपके आगे, ईश्वर के आगे। मैं केवल यहाँ पर जितने भी गोष्ट होते हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मेरा मेन उद्देश्य सुनीता और उसकी बेटी को देखना और आज यहाँ पर आपसे क्षमा मांगना है। हर्ष भाई आप फिर गलती कर रहे हो आप। हाँ। फिर गलती कर रहे हो आप। क्या हुआ? बताओ, आप चप्पल पहन के बैठ के यहाँ पे भगवान का ध्यान कर रहे हो। हाँ यार, सॉरी, ये बात आपने अच्छी बताई। फिर हमला होगा आपके चक्कर में, मैं और लपेटे में आऊँगा। नहीं, अब की बात। हे भगवान, मुझे माफ़ करना मेरी गलती के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर सेफ्टी लाना ज़रूरी है। बस मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर सुनीता और उसकी बेटी के लिए आया था। मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो, और मैं आगे से अब ऐसी कभी भी कोई भूल नहीं करूँगा माँ। तो हालांकि यहाँ पर अब मुझे काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सुनीता और उसकी बेटी का वास है, क्योंकि वो एक नेगेटिव आत्मा नहीं है। उनके साथ जो भी हुआ दोस्तों वो हमने बताया ही है आपको। खैर, इसके अलावा यहाँ पर गुरुदेव की जो शक्तियाँ हैं वो मौजूद है। माँ भवानी साक्षात मौजूद है दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता क्यों विजेंद्र बना कि कोई भी तांत्रिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति आकर के यहाँ पर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना। जब अपन खुद यहाँ पे इतनी सेफ्टी के साथ में आते, अगर हमारे पर अगर अटैक हो सकता है तो तांत्रिक तो गलत मंशा से आएगा, फिर उसका तो अंजाम वो खुद भुगत ही लेगा। विजेंद्र बना, अभी तक हमें सुनीता और उसकी बेटी दिखाई नहीं दी है। शायद हो सकता है वो अचानक अभी सामने नहीं आना चाहती हो, मेरे से नाराज़ हो, क्योंकि मैं उस दिन सेफ्टी वगैरह नहीं लेकर के आया था। सुनीता बहन, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उस दिन सेफ्टी नहीं लेकर के आया था। मुझे माफ़ करना प्लीज़ बहन, अगर आप मेरे से नाराज़ हो। प्लीज़ बहन, आप मेरे सामने आओ प्लीज़, तभी मैं मानूंगा कि आपने मुझे अरे आवाज नहीं यार, ऐसे लग रहा है बार बार मैं पीछे से कोई जा रहा है यार। कौन है यार? विजेंद्र बना, कोई है क्या? एक बार आप इधर आओ। कोई है यार भाई? ओ भाई, सुनीता 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 बहन सामने, सुनीता बहन प्लीज देखो। भाई देख कितना क्रोध में लग रही है यार ये। सुनीता बहन, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करना। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप इस समय मेरे सामने आई हो, वरना मुझे तो ये लगा था कि आप यहाँ पर मेरे सामने नहीं आओगे। आप कहीं ना कहीं आप मेरे से गुस्सा और नाराज हो बहन। प्लीज बहन। यार इनकी बेटी क्यों नहीं दिखाई दे रही? भाई वो नाराज है प्लीज। भाई, अपन से भरोसा उठ गया सुनीता का, पक्की बात है ये। क्योंकि कल जो अपन ने गलती करी ना, उस गलती की वजह से मेरे को लग रहा है कि शायद इसने अपनी बेटी को यहाँ से कुछ दूर रख रखा है अपन से। क्या हो सकता है वो अपनी बेटी को छुपा भी रही हो, अचानक से सामने नहीं लाना चाहती हो। लेकिन अपन को तो जानती है ना भाई ये सुनीता बहन, अगर कोई गलती हमसे हुई है। आप रिक्वेस्ट करो यार विजेंद्र बना, आप जाओ एक बार के सामने जाओ, आप सामने जाओ। क्या हुआ? शायद वो इशारा कर रही है। शायद उधर उसकी बेटी है। हाँ विजेंद्र बना, हाँ विजेंद्र बना यार, मुझे अजीब सा लगा यार एक बार का।
आज हम दो छोटे भाई है, हमें डराने की कोशिश मत करो प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। देख भाई बार बार उधर देख रही है यार। बिल्कुल यार। क्या आपको कोई खतरा है? भाई यार ये क्या बोलना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ यार। मैं एक बार आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, आपकी बेटी को हम देख के हम दोनों भाई यहाँ से निकल जाएंगे। बिल्कुल 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 विजेंद्र बना, शायद ये अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश कर रही है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ विजेंद्र बना? आओ 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 आओ। हाँ हाँ भाई हाँ क्या हुआ? यार एकदम से यार। विजेंद्र बना, विजेंद्र बना, आपके पीछे देखो, आपके पीछे देखो। हाँ हाँ रो बाप रे, रो बाप रे, उसकी बेटी है भाई। हाँ हाँ आगे जाओ थोड़ा सा, आप आगे जाओ। लेकिन वो हमेशा यहाँ पे दिखते, आज वहाँ पे कैसे? अरे बाप रे यार, कुएं के आसपास ही है दोस्तों, वो कुएं के आसपास ही है। भाई ये कुछ छलावा तो नहीं है? हो सकता है यार। बेटा बात करो यार। भाई क्या बात करूं, मुझको समझ नहीं आ रहा। कुछ भी पूछो यार उससे आप। ये डेली यहाँ पे दिखती है। हाँ जब भी बिल्कुल। आप हाँ पर विजेंद्र बना हम गुरुदेव जब भी आए, सुनीता बहन और सुनीता बहन की बेटी यहीं से दिखी और पर- यहीं से इसको तांत्रिक वश में करके लेके पर अपन स्टार्टिंग में जब हम आए थे ना, तो हमें ये कुएं के पास भी दिखाई देती थी। अच्छा तब आप नहीं थे, हम और जीतू भैया ही थे। बेटा हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, न आपको कोई चीज़ देने या आपसे कुछ लेने आए। सिर्फ हर्ष भाई ने जो गलती करी है, जो गुरुजी ने जो सेफ्टी देके इसको भेजी थी, वो सेफ्टी ये लेके नहीं आया, जिस वजह से कल हमको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। हम वो क्षमा माँ भवानी से मांगने के लिए, आपने जो देखा होगा, आपने हमने जो क्रिया की है, मंत्र का उच्चारण किया था भाई ने, वो सिर्फ इतना सा कार्य करने के लिए आया है। अगर इसमें भी हमसे कोई अगर क्षमा हो, अगर कोई गलती हो तो हमको क्षमा करना। आपका भाई है, मैं आपका भाई हूँ। विजेंद्र बना भाई देख, बिल्कुल बिल्कुल ये भाई बिल्कुल। भाई निकल हर्ष भाई। ओके ओके बना, इधर आओ, आप इधर आओ। क्या हुआ? आप लो, आप कैमरा पकड़ो यार, मुझे बात करनी है किससे बात करनी है? अपनी फैमिली से। देखो यार दोस्तों, हमने जो भी किया मैं नहीं जानता सही किया है यहाँ पर आकर या फिर गलत किया है दोस्तों। आप प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना दोस्तों। और जो लास्ट टाइम मेरे से जो गलती हुई थी ना दोस्तों, उसकी मैं यहाँ पर क्षमा मांगने से आया था। और हो सकता है जिस हिसाब से दोनों माँ और बेटी बारी बारी हमारे सामने आए दोस्तों, इस हिसाब से मैं ये मान सकता हूँ कि इसने मुझे माफ़ कर दिया और कहीं ना कहीं ये अब मुझसे खुश है। क्यों विजेंद्र बना? बिल्कुल भाई, इसने क्षमा किया है इसने। बिल्कुल यार विजेंद्र बना, और वाकई में ना प्रिया ने हेल्प करी थी हमारी वहाँ पर। अगर प्रिया नहीं होती ना तो शायद ही हम इसकी बेटी को ला पाते। मुश्किल होती हालांकि लाने को, तो फिर जैसे तैसे गुरुदेव की शक्तियाँ हैं हमारे पास लाते, पर काफ़ी काम आसान किया है प्रिया ने। इसलिए दोस्तों यार प्रिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको कमेंट में लिखना है यार। चलो विजेंद्र बना, आप निकलते हैं, अपन कैमरा स्टॉप कर दो, चलो।